हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवंतिका ओरा हिंदी स्टडी क्लासेस से। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हरिहर काका। इस पाठ को हम अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं तथा पेशे से यह एक अध्यापक रहे हैं। इस पाठ को हम सार के आधार पर पढ़ेंगे। हमारा ये पूरा पाठ एक कहानी है जो कि हरिहर काका के ऊपर लिखित है। हरिहर काका इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर यह कहानी लिखी गई है। ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर दर्शाया गया है। व्यक्ति किस प्रकार से स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है उसको भी इस पाठ में उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं के ऊपर गहरी चोट की गई है। इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने परिवार में रहकर अपने आप से भी पराया हो जाता है, उसका कोई अपना नहीं होता। इस पूरे पाठ में एक हरिहर काका वृद्ध इंसान है और वहाँ पर उसका कोई अपना नहीं है। एक वृद्ध इंसान को किस तरीके से प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है, परंतु वह उसे नहीं मिल पाता क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थी हो गए थे, स्वार्थ से भरे हुए थे। इसलिए कोई भी उसे मान सम्मान और प्यार नहीं देता। बिना स्वार्थ के उसकी कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचारी चारों तरफ फैले हुए थे। धर्म की आड़ पर पल रही हिंसा वृत्ति को भी इस पाठ में उजागर किया गया है। यह कहानी आज के ग्रामीण परिवेश से ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी व्यक्त करती हैं। इस पाठ को हम सार के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हरिहर काका का परिचय। हरिहर काका उसी गांव में रहते थे जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है, मतलब हरिहर काका का कोई पूरा परिवार नहीं था, उनके चारों भाई का एक पूरा परिवार था। हरिहर काका के 2 विवाह हुए किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका के 2 विवाह हुए थे परंतु उनकी जो पत्नियां थी वह उनके साथ जिंदा नहीं रह पाई। कुछ समय के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हरिहर काका निसंतान रह गए थे। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके परिवार में 60 बीघे खेती योग्य ज़मीन थी। उनके पास जो ज़मीन थी, उनके परिवार के पास, सबके पास वह 60 बीघा ज़मीन थी जो खेती करने योग्य थी। यदि इसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे ज़मीन आती है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी ज़मीन पर थी। अब लेखक और हरिहर काका का परिचय करवाते हैं। लेखक और हरिहर काका का संबंध कैसा था? हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उन्हें बहुत आत्मीयता के साथ प्यार दिया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हरिहर काका लेखक को बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे, उनको लाड़ प्यार देते थे और वह अपना सारा प्यार लेखक पर ही न्योछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे। वह अपनी मन की बातें भी क्या करते थे, लेखक को बता दिया करते थे। कौन? हरिहर काका। हरिहर काका के स्वभाव में परिवर्तन। अब हरिहर काका के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन किस तरीके से आया, हम इसे समझते हैं। कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियां एवं अपनी निजी बातें लेखक को भी बताना कम कर दिया था। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई थी। वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह ही उनसे अपनी सभी चीज़ें, बातों को साझा कर सके, मतलब सभी जो निजी बातें हैं, उसकी निजी चीज़ें हैं, उनको उनके सामने साझा कर सके। हरिहर काका अपने मन की बात लेखक को बता सके जिससे कि लेखक
चाहते थे कि हरिहर काका का दुख थोड़ा कम हो जाए, इसलिए वह चाहते थे कि वो सारी बातें मुझे बताएं। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने उन्हें बहुत दुख दिए थे, जिससे वे परेशान रहने लगे थे, और इन परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ। क्या हो गया कि परिवार वाले और धार्मिक समुदाय वाले, जो धर्म धर्म को मानने वाले लोग थे, वह हरिहर काका को बहुत दुख देने लगे थे, अनेकों बातों से परेशान करने लगे थे। अब उनकी जो परेशानी थी, उस परेशानी का अंत वो चाहते थे कि मैं मौन रहूं, चुप रहूं, किसी को कुछ ना बोलूं, जिससे कि मेरी परेशानी शायद शांत हो सकती है, कम हो सकती है। अब वह किसी से कोई बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते थे, और हरिहर काका किसी से बात ना करते हुए बस चुपचाप बैठे रहते थे। वह किसी से कोई बात नहीं करते थे। इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।